गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञान विभाग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर। तो उसके 3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था जब पॉइंट पी होलो स्फीयर के आउटसाइड में हो। सेकेंड पॉइंट था उसके सरफेस पे हो। थर्ड पॉइंट था उसके इनसाइड में हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया था, तो हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर या स्फेरिकल स्फीयर, होलो स्फीयर या स्फेरिकल स्फीयर, होलो स्फीयर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था जब पॉइंट पी होलो स्फीयर के आउटसाइड में हो, तो हमने इस तरह से आंसर निकाला था। एक कैपिटल आर रेडियस हमारे पास एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर पॉइंट ओ है, प्लस टू चार्ज आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट पी आउटसाइड में है, तो पॉइंट पी आउटसाइड में है, तो पॉइंट पी और ओ के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का इमेजिन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ से पी डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ओ से पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ली थी और पॉइंट पी पे एक स्मॉल पार्ट लिया था क्योंकि इसका टोटल एरिया कितना है एस, इसका टोटल एरिया कितना है एस। तो स्मॉल पार्ट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, स्मॉल पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स होगा डी फाई होगा और इसका स्मॉल पार्ट कितना होगा वो होगा डीएस और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया था। कंडीशन हमारे पास थी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और फाइनल आंसर आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आई थी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। E और R में हम ग्राफ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस में हम ग्राफ में ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो हमें यहाँ फॉर्मूले से पता चल रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो देखो यहाँ R इंक्रीज करेंगे तो E डिक्रीज होगा और R डिक्रीज करेंगे तो E इंक्रीज होगा। तो कुछ इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो आएगा, ये होगा E, ये होगा R। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे आप चाहोगे इसको फील भी कर सकते हो कैसे, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5। अब देखो हम बोल रहे हैं कि R मिनिमम है, जैसे R की वैल्यू आप 1 लो तो E की वैल्यू मैक्स, तो R अगर 1 लोगे तो E की वैल्यू क्या आएगी मैक्स। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो R क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे R की वैल्यू 5, E क्या होगा डिक्रीज, तो E की वैल्यू R की वैल्यू 5 है तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे R की वैल्यू आप इस पॉइंट को मानते हो, E की वैल्यू हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा मैक्सिमम पॉइंट। इसी तरह R की वैल्यू आप ये वाली मानते हो R मैक्स, E की वैल्यू हमारे पास मिनिमम वाली आएगी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बस बताया, बाकी ये करना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो होलो स्फीयर के सरफेस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास एक कैपिटल R रेडियस का एक होलो स्फीयर है, उसका सेंटर पॉइंट है O, प्लस टू चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो सेंटर पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, पॉइंट P। तो सेंटर पॉइंट पे पॉइंट P है तो O और P के बीच कितने कोण लेंगे, स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी T और यहाँ पे भी स्मॉल पार्ट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ds सेम
हमें इसका कैलकुलेशन नहीं करना, हमें केवल इतना ध्यान रखना है इस कंडीशन में हमारे पास स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R, क्योंकि होल स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और पॉइंट P सरफेस पे तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R। अब क्योंकि हमने जो पिछला हमारे पास पॉइंट था जो आउट सरफेस में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो इसमें आपको केवल स्मॉल r के स्थान पे आपको कैपिटल R रखना है, तो E आउट और E सरफेस की वैल्यू हमारे पास होगी, E सरफेस की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये होगा हमारे पास E आउट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो सरफेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल स्मॉल r के स्थान पे आपको कैपिटल R रखना है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास है जब पॉइंट P होल स्फीयर के इनसाइड हो, तो थर्ड पॉइंट आप देखो ये हमारे पास एक होल स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, सेंटर पॉइंट O है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमें क्या करना है पॉइंट P अंदर लेना है, तो पॉइंट P किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो आप, अंदर वाले पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है तो O और P के बीच की डिस्टेंस होगी स्मॉल r। तो हम क्या करते हैं जब भी हम गाउस का फॉर्मूला यूज करते हैं अप्लाई करते हैं, तो हम एक गाउस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस का क्या करते हैं सपोज करते हैं इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस का क्या करेंगे इमेजिन करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे भी स्मॉल पार्ट लेंगे, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन देखो, पहले हम स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R यहाँ पे क्या है बड़ा है, स्मॉल r क्या है यहाँ पे छोटा है, तो हमने गाउसियन सरफेस का क्या कर लिया इमेजिन, तो गाउसियन सरफेस का हम इमेजिन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारे पास होगा phi टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि जो हमने गाउसियन सरफेस का इमेजिन किया है इसमें टोटल चार्ज नहीं है, इसमें टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि टोटल चार्ज कहाँ है आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा q की वैल्यू क्या हो जाएगी वो होगी 0, ये वैल्यू इनपुट करेंगे तो phi e आएगा हमारे पास 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो phi e हम ले सकते हैं 0, इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं इसको, या हमने जो पिछला पॉइंट किया था उसमें आपने इक्वेशन अगर 3 4 ले रखी हो तो आप 5 ले सकते हो, 3 ले रखी हो तो 4 4 ले रखी हो तो आप 5 ले सकते हो, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। उसके बाद पॉइंट P पर हम एक स्मॉल एरिया से निकलने वाले एक स्मॉल एरिया से रिलेटेड फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, तो फ्लक्स डेफिनेशन होगी स्मॉल एरिया से आउटपुट जो फ्लक्स होगा वो स्मॉल ही होगा, वो होगा d phi e is equal to E dot ds, डॉट प्रोडक्ट है तो हम ले सकते हैं d phi e is equal to E dot ds cos थीटा, तो दोनों पैरेलल होंगे, तो थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास होगा 0, थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है, तो d phi e ये आएगी वैल्यू E डॉट ds, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फाइंड द टोटल फ्लक्स, then integration of equation number 2, तो इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन d phi e
फाई ई का इंटीग्रेशन होगा डी फाई का हो जाएगा फाई ई, और ये हो जाएगा ई डॉट एस इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन तोड़ देंगे तो इसको देंगे 5 और इसको देंगे 6, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 1 और 3 क्या है, दोनों फाई की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हमारे पास आएगा e डॉट s इज इक्वल टू 0, e in इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर होगी, इनसाइड होगी 0। इसलिए भी होगी, देखो इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है E q/r²। अगर q की वैल्यू 0 है, इनसाइड कोई चार्ज भी नहीं है, q की वैल्यू 0 है, वैल्यू पुट कर दो तो यहीं से आ जाएगी E q/r² 0, तो E 0। तो इतना इजी तरीके से आ सकता था, तो आपने इतना लॉन्ग तरीका या लॉन्ग मेथड जो अपनाया, तो वो इसलिए क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको 2 लाइनों में अगर करके आओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको करके तो पूरा ही आना है, मतलब यहाँ तक करना है, फर्स्ट पॉइंट करना है, फिर सेकंड पॉइंट आप शॉर्ट में कर सकते हो। फर्स्ट हमने निकाला था 1/4 नॉट q अपॉन स्मॉल r², सेकंड कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या है, इक्वल है, तो स्मॉल r के स्थान पे आप कैपिटल R रखोगे तो सेकंड कंडीशन आप जल्दी से कर सकते हो। लेकिन थर्ड कंडीशन को आपको पूरा ही करना पड़ेगा यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में आ जाएगी 0। तो हमने आउटसाइड में और सरफेस में और इनसाइड तीनों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू होलो स्फीयर, ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर। इसके बाद हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।